नमस्कार, मैं दीप्ति और आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम पर नवजात शिशु की देखभाल। जी हाँ, ये विशेष कार्यक्रम हम अपने श्रोताओं के लिए लाए हैं यूनिसेफ के सौजन्य से। हमारे श्रोता यह कार्यक्रम 26 जून से 30 जून तक सुनेंगे सुबह 8 बजे और इसका पुनः प्रसारण होगा दोपहर 2 बजे। हमने अब तक नवजात शिशु की देखभाल कैसे करनी चाहिए ये बताया। अगर कम वज़न के नवजात शिशु हो जाते हैं तो उनकी देखभाल किस तरह की विशेष रूप से करनी चाहिए वो भी हमें हमारे डॉक्टर साहब ने बताया। अब आज के कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को बताएंगे कि शिशु का जब जन्म हो जाता है तो उसके तुरंत बाद स्तनपान की शुरुआत कैसे करें और क्यों ज़रूरी है। मैं पुनः स्वागत करूंगी डॉक्टर मीनाक्षी का, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब, आज हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे कि शिशु जब जन्म हो जाता है तो स्तनपान कितना ज़रूरी होता है उसे तुरंत बाद करवाने का, क्योंकि अक्सर ये भ्रम रहता है कि अभी नहीं बाद में करवाएं, पहले जो दूध होता है वो सही नहीं होता है। तो आप कृपया हमारे श्रोताओं को जानकारी दें कि शिशु के जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कितना ज़रूरी है। देखिए, माँ बनने का पूरा एहसास तब होता है जब माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, यानी स्तनपान कराती है। स्तनपान जन्म के आधे घंटे बाद शुरू कर देना चाहिए। अगर सामान्य प्रसव है तो आधे घंटे के बाद माँ थोड़ी आरामदायक स्थिति में होती है और वो बच्चे को स्तनपान कराने के लिए तैयार होती है। अगर डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है, सिजेरियन हुआ है, तो आधा घंटा से लेकर 1 घंटा के भीतर हम स्तनपान बच्चे को करवा सकते हैं। उसमें कोई दूसरा व्यक्ति माँ की सहायता करता है और बच्चे को माँ का दूध मिलता है। माँ का दूध बच्चे के लिए सुपाच्य होता है और उसकी आहार संबंधी और पोषण संबंधी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। उसमें वे सारे तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो बच्चे के पोषण और उसके शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। इसलिए बच्चे को जन्म के बाद तुरंत आधे घंटे बाद माँ का दूध पिलाना चाहिए और जब तक नवजात शिशु 6 माह का हो जाता है तब तक उसे सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पर ही रखना चाहिए। उसे बाहरी कोई भी ठोस आहार या तरल पदार्थ नहीं देना चाहिए। बच्चे को हाइड्रेशन संबंधी, यानी कि उसके जो जल संबंधी पूर्ति होती है वो भी माँ के दूध से हो जाती है, क्योंकि 80% पानी होता है माँ के दूध में। तो जन्म के तुरंत बाद अगर हम बच्चे को दूध पिलाएंगे तो सबसे पहला फ़ायदा है कि वो उसकी भूख को शांत करेगा, उसे आहार देगा, उससे पोषण देगा और उसकी वृद्धि यानी ग्रोथ में सहायक होगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर बच्चे को हम किसी जानवर का दूध जैसे गाय का, भैंस का पिलाते हैं तो वो बच्चे को पच नहीं पाता और जो बच्चे की आंत है वो उतनी विकसित नहीं होती कि उसमें से अवयव, जो पौष्टिक अवयव हैं, उनको अवशोषित कर सके। यानी कि जो भी बच्चे को आहार मिलना चाहिए जो वो एब्जॉर्ब करे, जिससे उसका विकास हो, वृद्धि हो, वो सब उसे नहीं मिल पाएगा। दूसरा खतरा इन्फेक्शन हो जाएगा और आंत में
अलग प्रकार की एक बीमारी होती है नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, वो हो जाएगी। तो जब बच्चा दूध ही नहीं पी पाएगा, उसे आहार ही नहीं मिलेगा, तो वो जीवित कैसे रहेगा। तो इसलिए सबसे पहली तो उसकी जो भूख संबंधी आवश्यकता है, जो आहार संबंधी आवश्यकता है, पोषण संबंधी आवश्यकता है, वो सारी पूर्ति के लिए माँ का दूध अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरी बात, जो माँ का दूध होता है उसमें बहुत सारी ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं, या यूँ कहिए जीवन रक्षक कोशिकाएं होती हैं, जो बच्चे को किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने की शक्ति देती हैं, यानी बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। और जो सबसे पहला दूध होता है डिलीवरी के बाद, जब सबसे पहली बार माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसमें जो एक पीला पीला तरल पदार्थ निकलता है उसे क्लोस्ट्रम कहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं होती हैं, और वो बच्चे को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन, चाहे वो श्वसन तंत्र का हो यानी फेफड़ों का इन्फेक्शन हो, चाहे वो आंत का इन्फेक्शन हो, चाहे वो चमड़ी का इन्फेक्शन हो, चाहे वो कान का इन्फेक्शन हो, हर प्रकार के संक्रमण से बचने की शक्ति देती है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। तो अगर हम बच्चे को तुरंत माँ का दूध पिलाते हैं तो वो हर प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो पहला फ़ायदा, उसकी भूख शांत होगी, उसे सारे पौष्टिक अवयव मिलेंगे, उसका विकास होगा। दूसरा, वो किसी भी प्रकार से रोग से लड़ने की शक्ति बच्चे के, नवजात शिशु के अंदर विकसित हो जाएगी, जिससे उसका शारीरिक विकास और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से बीमार नहीं पड़ेगा। तो इसलिए डायरिया, न्यूमोनिया और जो आंत का इन्फेक्शन है, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस बताया मैंने, और ओटाइटिस मीडिया, कान का इन्फेक्शन है, इन सारे इन्फेक्शन से बचने के लिए माँ का दूध बच्चे के लिए अति आवश्यक है। इसी प्रकार बच्चे के जो विकास के लिए कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो उसके मेटाबॉलिज्म यानी कि उसके चपाचप यंत्र जो होता है, उपापचय जो तंत्र होता है, उसको सही रखते हैं, मेटाबॉलिज्म को सही रखते हैं। उसके लिए अति आवश्यक हार्मोन होते हैं, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, वो भी माँ के दूध में स्रावित होते हैं। तो उससे बच्चे की वृद्धि होती है, विकास होता है, और उससे कई प्रकार की बीमारियाँ जैसे जुवेनाइल डायबिटीज़, डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2 नहीं हो पाती बच्चे में, और कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जैसे ल्यूकीमिया है, एलर्जी, अस्थमा, और एक और बीमारी होती है सिड्स, जिसको बोलते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। बच्चा अचानक से सोता का सोता रह जाता है, तो वो भी नहीं हो पाता। बच्चे में जो चाइल्डहुड ओबेसिटी होती है तो वो नहीं होती, बच्चे का मेटाबॉलिज्म सही रहता है। अगर हम किसी जानवर का दूध पिलाते हैं तो उसमें अनियंत्रित कार्बोहाइड्रेट, वसा और उसकी मात्रा होती है प्रोटीन की, तो बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। कहीं वसा अधिक है, प्रोटीन कम है, या जो बच्चे को, उस नवजात शिशु को उस समय जो चीज़ चाहिए, जो पोषक अवयव चाहिए, वो नहीं मिल पाता, उससे वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, और उसमें चाइल्डहुड ओबेसिटी भी डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार माँ के दूध को अगर उसे तुरंत स्तनपान कराते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जो मैंने आपको बताए कि वो ना बीमार पड़ता है, और उसकी पोषण संबंधी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, और बच्चे का विकास होता है, मानसिक विकास होता है। कुछ ऐसी चीज़ें माँ के दूध में होती हैं जिससे बच्चे के न्यूरॉन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, मस्तिष्क का विकास बहुत अच्छा होता है। तो बच्चे के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। बच्चे में एनीमिया डेवलप नहीं हो पाता, खून की कमी नहीं हो पाती,
ओस्टोपीनिया यानी कि उसकी जो हड्डियां कमज़ोर होने से जो एक रोग होता है वो नहीं होता। बच्चे को माँ के दूध से कैल्शियम और विटामिन डी भी भरपूर मिलता है, तो इसलिए बच्चा स्वस्थ रहता है, उसका मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास अच्छा होता है। अब माँ और शिशु के बीच में भावनात्मक संबंध, जो बॉन्डिंग होती है, वो बहुत मजबूत होती है, जिससे माँ और बच्चे के संबंध बहुत दृढ़ होते हैं, जिनसे दोनों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और माँ का दूध अगर बच्चे को तुरंत पिलाते हैं तो उसका फ़ायदा माँ को भी होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है। उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन से जो डिलीवरी के बाद का टाइम होता है, उसमें बच्चेदानी अच्छे तरीक़ों से सिकुड़कर अपनी जगह वापस चली जाती है। उस दौरान रक्त स्राव भी कम होता है और माँ को डायबिटीज़ का खतरा कम होता है, ओवेरियन कैंसर का खतरा कम होता है। इसी प्रकार माँ की हड्डियाँ जो मजबूत रहती हैं और उसे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है। और सबसे लाभकारी, जब माँ अपने शिशु के पास रहती है, उसे अपने सीने से चिपका कर रखती है और दूध पिलाती है, तो ऐसे अच्छे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो उसकी प्रसव के बाद वाला समय है, पोस्टनेटल पीरियड, उसमें उसके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, उसे खुश रहने में सहायक होते हैं ये हार्मोन। और उसे एक गंभीर बीमारी होती है इस अवधि की, पोस्टनेटल पीरियड की, जिसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, माँ में वो नहीं आता। तो इस प्रकार स्तनपान माँ और शिशु दोनों के लिए लाभकारी होता है। इसलिए जन्म से आधे घंटे से लेकर और 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। तो इसलिए अगर हम माँ का दूध नहीं पिलाते हैं तो बच्चे को डायरिया हो जाएगा, बच्चे को अच्छे पौष्टिक अवयव नहीं मिल पाएंगे, बच्चे को विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेर लेंगी। कई बार ये देखा जाता है कि जन्म के तुरंत बाद उसको स्तनपान नहीं करवाया जाता, तो उसके कई कारण होते हैं। देखिए, कुछ तो ऐसे कारण होते हैं जिनमें स्तनपान साफ साफ मना होता है। क्यों? क्योंकि माँ को कोई ऐसी बीमारी हो, जैसे HIV है, एक्टिव अनट्रीटेड HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, एड्स बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV से माँ ग्रसित है, अनट्रीटेड है, या फिर जैसे एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, TB है, तो उसे अगर बच्चा क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है, खांसने से या छींकने से, या उससे बच्चे को TB होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार कोविड-19 है, इबोला वायरस, हेपेटाइटिस B एंड C, एक्टिव हर्पीज सिम्प्लेक्स, और कई बार बच्चे को ऐसे बर्थ डिफेक्ट होते हैं, या माँ को जैसे ग्लैक्टोसीमिया, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, या फिर माँ की किसी प्रकार की कोई गंभीर ब्रेस्ट सर्जरी हुई हो, या फिर माँ कोई इस प्रकार के नशीले और मादक पदार्थों के सेवन की आदी हो, IV ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं, इलिसिट ड्रग यूज़ करते हैं। फिर मेटाबॉलिक डिजीज़ में मैंने जैसे बताया फिनाइल कीटोन्यूरिया हो, या फिर ब्रुसेलोसिस हो। और कई बार क्या होता है, माँ कैंसर से, किसी भी शरीर के किसी भी अंग के कैंसर से पीड़ित होती है, तो उसमें अगर उसको एंटी कैंसर ड्रग चल रही हो, या कोई रेडियो एक्टिव ड्रग चल रही हो, कीमोथेरेपी जिसे बोलते हैं, या रेडिएशंस बोलते हैं, तो उससे आप एकदम मना करते हैं कि जन्म के तुरंत बाद वो माता दूध नहीं पिला सकती, उनको कॉन्ट्राइंडिकेशन कहते हैं। तो कई बार ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से माता को मना किया जाता है कि आप स्तनपान नहीं कराएं। और कई बार माता खुद मानसिक रूप से तैयार नहीं होती, उसके कारण ये होता है कि जैसे एक तो मोटिवेशन जिसे बोलते हैं वो नहीं होता, फिर उसके बाद ब्रेस्ट पेन होता है, और दूध की वजह से दोनों जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, दूध अच्छे से निकल नहीं पाता, निप्पल जो होती हैं वो क्रैक हो जाती हैं, मतलब छिल जाती हैं जैसे बच्चा मुंह में लेता है। और माँ के नींद की वजह से भी माँ भी थोड़ी चिड़चिड़ी होती है, उसको उतना मोटिवेशन
नहीं होता, या फिर निप्पल टाइट होते हैं। कई बार ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाती है, तो उसमें चीरा लगता है, तो भी लोग बाग ये सोचते हैं कि नहीं, दूध नहीं पिलाना चाहिए। परंतु जैसे चीरा लगाया है तो सर्जन बोलते हैं कि आप दूध पिलाओ अच्छे से, ताकि दोनों ब्रेस्ट जो हैं वो लूज़ रहेंगी, उनमें किसी प्रकार का टाइट वो नहीं होगा, और बच्चे को भी फ़ायदा होगा, माँ का दूध मिल पाएगा। और माँ को मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है कि वो उसे दूध पिलाए। तो इसलिए कई ऐसे कारण होते हैं जिनमें आप मेडिकल कारणों से, यानी चिकित्सक मना करते हैं कि आप इनमें दूध नहीं पिला सकते, और उनमें ये है कि फिर उसको बच्चे को या तो फार्मूला मिल्क पिलाया जाता है, या फिर आजकल मिल्क बैंक की भी सुविधा है, तो मिल्क बैंक जो भी आपको आपके चिकित्सक परामर्श दें उस अनुसार दूध पिलाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी सामाजिक प्रथाएं भी होती हैं कि जिनमें दूध नहीं पिलाते, और जन्म के तुरंत बाद तो बिल्कुल ही नहीं पिलाते। जैसे घुंटी देते हैं, कोई शहद की देता है, कोई अजवाइन की देता है, और कई बार ये होता है कि नहीं, अगर सुबह डिलीवरी हुई है तो शाम को हम रात को तारों की छांव में ही दूध पिलाएंगे। बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, सामाजिक प्रथाएं होती हैं जिनमें जन्म के तुरंत बाद दूध नहीं पिलाते। तो ऐसी चीज़ों में हमें जागरूकता फैलानी चाहिए, और स्तनपान तुरंत जो डिलीवरी के जस्ट बाद जो होता है, तुरंत बाद जो स्तनपान अगर कराया जाता है, बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है, तो उसके लाभ और न पिलाने से होने वाले नुकसान के बारे में हमें समझाना चाहिए, ताकि स्तनपान से होने वाले फ़ायदे बच्चे और माँ दोनों को मिलने चाहिए। कई बार बहुत सी भ्रांतियाँ होती हैं कि जैसे ये डर लगता है कि बच्चे को उतना पर्याप्त दूध नहीं मिल पाएगा कि जो बच्चे की ज़रूरत पूरी कर सके। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनमें से सबसे सामान्य सवाल तो ये पूछा जाता है, जो माँ के मन में भी होती है, रिश्तेदारों के मन में भी होती है, कि जो डिलीवरी के जस्ट बाद आधे घंटे में या 1 घंटे में हम दूध पिलाते हैं तो एक पीला पीला पदार्थ आता है, क्लोस्ट्रम, तो वो ये कहते हैं कि ये अच्छा नहीं होता, इसे फेंक देना चाहिए। तो इस भ्रांति को सबसे पहले हमें दूर करना चाहिए। ये तो सबसे अच्छा होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे बच्चा स्वस्थ बनता है, सुंदर बनता है। तो वो तो बच्चे को पिलाना अति आवश्यक होता है। वो बच्चे के शारीरिक बौद्धिक विकास में बहुत सहायक होता है, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। दूसरा, एक ये भ्रांति सबसे बड़ी होती है, बार बार जो एक सवाल पूछते हैं कि हमारे दूध आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक हार्मोनल प्रक्रिया है, ईश्वर प्रदत्त गुण है, प्रकृति से मिला है। अगर माँ अब बच्चे को अपने सीने से लगाएगी जन्म के बाद, और माँ में बच्चे के सोच से ही और इस अनुभूति से ही इतने अच्छे हार्मोन सिक्रीट होंगे, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा, उससे अपने आप दूध आएगा। कहते हैं ना कि कई बार बच्चे के रोने से माँ की छाती से अपने आप दूध टपकने लगता है। तो ऐसा नहीं होता कि दूध पर्याप्त नहीं होगा। बच्चे को जितना दूध चाहिए, उसकी आंत भी बहुत छोटी सी होती है, जितना दूध चाहिए उसकी पूर्ति अपने आप होगी। इसलिए बच्चे को ऊपर का दूध भी नहीं देना चाहिए। दूसरा ये सवाल होता है कि बच्चे को प्यास लगेगी तो दूध से उसकी पूर्ति हो जाएगी क्या? जैसे गर्मियों में ज़रूर ये सवाल पूछते हैं हमारी जो डिलीवरी जच्चा है और उसके रिश्तेदार हैं। तो ऐसा नहीं है, माँ के दूध से अच्छे से बच्चे को हाइड्रेशन भी मिलता है। और कई बार जो माँ होती है उसको ये लगता है, जिसने नवजात शिशु को जन्म दिया है, कि मैं अगर ब्रेस्ट मिल्क पिलाऊंगी तो मेरी जो ब्रेस्ट हैं उनकी शेप बिगड़ जाएगी या फिर मुझे पेन होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर में माँ स्वयं एहसास करती है कि ये एक बहुत सुखद अनुभव है, और दूध पिलाने से तो शरीर, माँ का जो फिगर होता है वो वापस अपनी उसी शेप में आता है। तो इसलिए ऐसे जो भी भ्रम होते हैं उन्हें हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उन्हें दूर करें। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें
माँ दूध नहीं पिला पाती या माँ बच्चे को दूर दूर रखा गया है किन्हीं कारणों से, तो आजकल रेफ्रिजरेशन या प्रिजर्व करने का भी एक तरीका प्रचलन है, तकनीकी है, जिसमें आप अगर रेफ्रिजरेट करते हो दूध को तो आप घर में फ्रिज में 5 दिन तक उसे रख सकते हैं। और स्टैंडर्ड जो फ्रीजर होता है उसमें 3 से 6 महीने तक माँ का दूध प्रिजर्व रह सकता है, और डीप फ्रीज में 6 से 12 महीने तक फ्रीज जो दूध है वो प्रिजर्व रह सकता है। तो इसलिए अगर उसको अगर अपन बाहर निकाल के थॉ करते हैं मतलब उसके बाद जो डीप फ्रिज में मिल्क है उसको यूज़ करते हैं, तो वो 24 घंटे तक यूज़ किया जा सकता है। तो ये सवाल भी होते हैं कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें माँ और बच्चा पास नहीं रह पाते, या तो माँ का जो मिल्क है वो एक्सट्रैक्टेड मिल्क होता है, ब्रेस्ट पंप से उसको निकालते हैं और उसे प्रिजर्व किया जाता है, या कई बैंक भी होता है जिसमें ऐसे मिल्क डोनेट किए जाते हैं, दान दिए जाते हैं कि वो बच्चे जिनकी माँ नहीं है या किसी कारण से दूध नहीं पिला पा रही है, तो उन बच्चों के लिए भी वो माँ का दूध बहुत उपयोगी होता है और वो उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और दूसरी बात ये भी है कि कई बार ये पूछती हैं जच्चा कि अब हमें कितने समय तक बच्चे को दूध पिलाना होगा। तो देखिए, आप 2 साल तक तो बच्चे को दूध पिलाइए ही, और लंबा पिलाना चाहें तो वो आपकी स्वेच्छा पर है। तो वो जो हमारे यहाँ जो प्रचलन है वो 2 साल का है, बाकी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स 1 साल का कहते हैं, और 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ बच्चे को माँ का दूध स्तनपान ही करवाना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क निकल नहीं पा रहा है, एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, बच्चा खींच नहीं पा रहा है, बच्चे की सकलिंग पावर उतनी नहीं है, तो ब्रेस्ट पंप कैसे यूज़ करना चाहिए वो भी आपको तकनीक माँ को बतानी चाहिए। फिर ब्रेस्ट पंप की साफ़ सफाई, उसे जीवाणु रहित रखना, वो भी जो हेल्थ केयर वर्कर है, नर्स है, डॉक्टर है, वो या फिर परिवार का कोई अन्य सदस्य है, वो माँ को ये चीज़ समझा सकता है। फिर ये पूछते हैं ज़्यादातर कि माँ को क्या क्या खाना चाहिए, माँ इतना खाना खाएगी उसके दूध भी आएगा। तो माँ को डबल कैलोरी की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत होती है लैक्टेशन के दौरान। 500 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए। फिर उसके बाद उसे डबल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो हरी सब्जी, पौष्टिक खाना, दूध, प्रोटीन युक्त खाना जैसे अंडा है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ है, और दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। प्रोटीन और जो फ्रूट्स हैं जिनमें, या डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, और तरल पदार्थ, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, तो उस सब से दूध अच्छा आता है। और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो कहते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड जो होता है उससे गैस बनती है, गैस प्रोड्यूसिंग होती है, तो वो भी मिथ भी होते हैं कि माँ ऐसा खाएगी तो बच्चे का पेट दर्द होगा। बट हाँ, फिर भी जैसे गैस प्रोड्यूसिंग जो भी चीज़ें होती हैं, स्पाइसी फूड माँ को वैसे भी नहीं खाना चाहिए प्रसव के बाद वाली इस अवधि में, क्योंकि माँ को भी नुकसानदायक होता है। एसिडिक फूड जो होता है, और बहुत ज़्यादा कैफीन, बहुत ज़्यादा चाय या फिर स्मोकिंग या एल्कोहल, ये सब आपको नहीं लेने चाहिए जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हो। और दूध ज़्यादा आए उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए, जो कुछ अब उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। और कई बार अगर दूध कम आ रहा है तो आप अपने चिकित्सक की परामर्श से, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिनसे दूध अच्छा आता है, तो वो आपको लेने चाहिए। इन सब की आपको जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो आपको ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन जो प्रोग्राम्स होते हैं वो अच्छे हॉस्पिटल्स में भी चलते हैं, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल होते हैं, या फिर आप जहां आपकी डिलीवरी हुई है वहां नर्सिंग स्टाफ है, वो सारी जानकारी आपको दे सकता है। और माँ और बच्चे को कैसे साथ रखा जाए, कैसे उनका त्वचा से संपर्क करवाया जाए, त्वचा से त्वचा का संपर्क होता है उससे दूध अच्छा आता है, उस प्रक्रिया को समझाए। और रोमिंग इन बोलते हैं, यानी माँ और बच्चे को 24
24 घंटे साथ रखा जाए, उनके खान पान पर ध्यान दिया जाए। तो सारे जो अपना हॉस्पिटल का स्टाफ है उसको समय समय पर इस प्रकार की ट्रेनिंग देनी चाहिए। और जितने भी हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उनको नवजात शिशु को जन्म के बाद तुरंत दूध पिलाना चाहिए, उसके फ़ायदे पता होने चाहिए, उसकी तकनीकी पता होनी चाहिए, कैसे आरामदायक स्थिति में माँ और बच्चा रहें, कैसे माँ उसको अपने निप्पल से बच्चे के होंठ को, निप्पल को टच करे या गाल को रिफ्लेक्स से टच करे, किस पोजीशन में आरामदायक स्थिति में बच्चे को पकड़े ताकि बच्चा अच्छे से दूध पी सके। तो ये सारी ट्रेनिंग हॉस्पिटल के स्टाफ को, नर्सेज को होनी चाहिए। इसको हम पोस्टर के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से भी अवेयरनेस फैला सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। और इस हर हॉस्पिटल की एक रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होती है और वो सबको इन्फॉर्म करनी चाहिए। सभी माताओं को और जो फीमेल अटेंडेंट होती हैं उनको शिक्षित करना चाहिए ताकि वो स्तनपान के बारे में जागरूक हों, उसके फ़ायदे को समझ पाएँ। इसी प्रकार सामुदायिक स्तर पर भी जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं वो भी इस बात को समझें और जहाँ भी जैसे डिलीवरी होती है वो संपर्क में आते हैं तो इस बात को इंश्योर करें कि जन्म के तुरंत आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को स्तनपान शुरू करना चाहिए। और ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बच्चे को कुछ भी नहीं देना चाहिए। जो कोई भी पेसिफायर, जैसे वो एक आर्टिफिशियल निप्पल होती है, शक्कर होता है, बच्चों को रोते हैं मुंह में दे देते हैं, वो नहीं यूज़ करनी चाहिए। इसके लिए पोस्टर्स होने चाहिए, आपस में वार्ताएं होनी चाहिए और जितने भी कम्युनिटी के मेंबर होते हैं उन सबको एनकरेज करना चाहिए बच्चे को दूध, नवजात शिशु को तुरंत जन्म के बाद दूध पिलाने के लिए। और इसको ऊपर के स्तर पे देखा जाए, कम्युनिटी के बाद जो विशेष प्रकार के स्वास्थ्य संगठन हैं, एनजीओज़ हैं, उनको भी इस तरह के बार बार प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। और बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स, इनके लिए बजट अच्छा आना चाहिए, पोस्टर से, स्लोगन से, सोशल मीडिया पे, और इनके फ़ायदे बताने चाहिए और स्टाफ को नॉलेज से अपडेट रखना चाहिए। मदर को भी एजुकेट करना चाहिए और मदर के प्रति एक सम्मान का भाव होना चाहिए और उसकी जितनी स्तनपान से संबंधित विशेषताएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। एक पीयर काउंसलिंग होती है, मतलब आपस में बातचीत करके उसकी समस्या को सुलझाना, उसे मोटिवेट करना। तो इसी तरह के लैक्टेशन कंसल्टेंट भी काफ़ी होते हैं जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स में सहायता करते हैं। तो उस वर्क प्लेस पे उन्हें सही सुविधा, जागरूकता फैलाते हैं। और जो भी आप वर्क प्लेस, अगर महिला कामकाजी है तो उसे, या फिर जैसे हॉस्पिटल में भी जैसे जन्म के तुरंत बाद डिलीवरी होती है तो उसे अच्छा एक वातावरण प्रदान करना कि वो अपने बच्चे को प्राइवेसी प्रदान करना, अच्छे से दूध पिला पाए और स्तनपान के प्रति जागरूकता फैलाना, क्योंकि उससे स्वस्थ शिशु, सुंदर शिशु का विकास होता है और वो हमारे समाज के विकास में सहायक होता है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हर एक नागरिक की और हेल्थ केयर वर्कर की इसमें भूमिका रहेगा। बहुत अच्छी जानकारी दी आज डॉक्टर मीनाक्षी ने और मुझे आशा है कि हमारे श्रोता जो भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि स्तनपान कितना ज़रूरी है एक शिशु के लिए, क्योंकि स्तनपान ही शिशु के लिए एक अमृत है, एक सुरक्षा कवच है। डॉक्टर साहब, चेतना रेडियो स्टूडियो में पधारने पर आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दे रही हैं। मैं अपने श्रोताओं की तरफ से आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम हमारे श्रोताओं को कैसा लगा? अगर फिर भी आपके मन में कोई किसी तरह के प्रश्न है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज करें। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हम हमारे विशेषज्ञ से पूछ के आपको मैसेजेस के थ्रू जवाब ज़रूर देंगे। जैसे डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि अगर फिर भी दिक्कत होती है, आप जच्चा या बच्चा किसी में भी, तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर परामर्श ज़रूर लें।
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं विराम दूंगी। कल पुनः हाजिर होंगी नवजात शिशु की देखभाल में एक और नई बात लेकर, और मैं आशा करूंगी कि मेरे श्रोता इंतज़ार करें। जैसे कि आपको पता है, मैं ये कार्यक्रम लेकर आऊंगी सुबह 8 बजे और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए दीप्ति को आज्ञा दें। नमस्कार।